दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर जो धांधली हुई, उस धांधली के बाद अब री एग्जाम की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में चौथे दिन आज धरना प्रदर्शन जारी है और इस धरना प्रदर्शन में कई छात्र रात भर यहाँ पर बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा सत्याग्रह इसका नाम दिया गया है। कई शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही छात्र भी झुकने को तैयार हैं। जब तक री एग्जाम की बात नहीं पूरी की जाती तब तक ये यहाँ से उठेंगे नहीं। छात्र तो है ही, शिक्षक भी मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ। इस वक्त चंद्रमणि आईएएस के चंद्रमणि सर मौजूद हैं। सर, 4-5 दिनों से लगातार यहाँ पर छात्र हैं, ना आयोग झुक रहा है ना बच्चे झुक रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक री एग्जाम ये नहीं करवाए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से एग्जाम करवाया वो पूरी तरह से गलत था। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा कमी देखने को मिला है। और ये पटना की बात नहीं, पटना के अदर सेंटर्स की भी बात है। तो इनको री एग्जाम ही एकमात्र विकल्प है। री एग्जाम के अलावा हम लोग कुछ नहीं सुनने वाले हैं। और ये छात्रों की डिमांड है, ये हमारी नहीं है, छात्रों की डिमांड है और उसके साथ हम लोग। कैसे री एग्जाम होगा? आयोग तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। बाबू परीक्षा सेंटर पर जो हुआ उसका डेट भी निकाल दिया, 4 जनवरी को एग्जाम भी लेने जा रहा है। तो अब तो उम्मीद नहीं लग रही है कि मतलब ये कैंसिल होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि बापू परीक्षा सेंटर का जो एग्जाम री एग्जाम है ना, वो शायद उसके लिए भी तैयार नहीं होते, वो छात्रों को उपद्रवी कहते। और जितने लोगों ने, उन्होंने बोल भी दिया था 5000 को OMR हमारे पास आ गया है, वो और लोगों को छोड़ देते, जैसे 90000 को छोड़ा ना, उनको भी छोड़ देते। लेकिन उनको पता है कि दबाव बहुत अधिक बढ़ेगा, तो उन्होंने उसकी बात की। और जैसे यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, तुरंत नोटिफिकेशन निकालते कि 4 तारीख को एग्जाम होगा। ये बच्चों को तोड़ने के लिए अपनी चाल को चल रहे हैं। इनकी स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह से मूवमेंट ब्रेक हो और ये जीत जाए। अच्छा, एक सवाल है सर, पिछले 2 दिन से लगातार ये वायरल हो रहा है कि कई जो कोचिंग संस्थान है उनके टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पेपर मैच कर गया है। तो क्या है सच में माफियाओं की ये चाल है बच्चों को डैमेज करने का? देखिए, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है, क्योंकि अभी जो चीजें आ रही है ना, सोशल मीडिया पे आ रहा है, इतना एडिट होता है, इतना AI का यूज हो रहा है कि अब कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी उनको सजा मिलना चाहिए, और पूरा सपोर्ट में है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन जब तक ये प्रूफ नहीं होगा तब तक ये कहना कि यही हुआ है, ये अभी कहना मुश्किल है। सवाल को लेकर के भी काफी छात्र नाराज हैं कि सिविल सर्विस में इतना सवाल आसान कैसे पूछा जा सकता है। जो अभी स्ट्राइक में है उसका एग्जाम है 4 को, और वो हंगर स्ट्राइक पे, आमरण अनशन पे। अच्छा। वो कह रहा है कि ऐसा कोई भी UPSC और BPSC लेवल का किताब नहीं था, PYQ नहीं था जो हम करके नहीं गए। हम सब कुछ करके गए। और क्वेश्चन क्या पूछा? SSC लेवल का। तो अब SSC लेवल का भी तैयारी करना पड़ेगा। तो इनका क्वेश्चन का असर बहुत बुरा था और शुरू में इन्होंने बच्चों को डरा दिया, हम UPSC का लेवल पूछेंगे, हम अदर PCS का हार्डेस्ट लेवल पे जाएंगे। अब बच्चे डर गए, बच्चे उस लेवल पे तैयार करने लगे खुद को, और पूछ दिया इन्होंने कुछ और। अब ये क्यों पूछा, किस सेंस से? मतलब ये खुद IAS अधिकारी हैं, इनको समझ नहीं आया कि ये सवाल BP आयोग का होगा। किस सेंस से पूछा, हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा। और शायद ये पहली बार है कि बच्चे बोले थोड़ा सा टफ सवाल दो, मुश्किल सवाल दो। बच्चे आसान सवाल की बात करते हैं, इनको कहा जा रहा है मुश्किल सवाल दो। किससे सेट करवाया इन्होंने पेपर, किस तरह के लोग थे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि आयोग को झुकना पड़ेगा? हम लोग गांधी के रास्ते पे है ना, तो गांधी के रास्ते पे जब अंग्रेजों को भगा दिया हमने और गांधी जी की जीत हुई, तो हम लोग उसी सत्याग्रह के रास्ते पे हैं। और सत्याग्रह का रास्ते का एक ही मतलब होता है, जो किसी भी व्यक्ति के अंदर बुराई है उसको हटा देना, उनसे नफरत नहीं करना। तो हम लोग भी आयोग का जो ईगो है, या जो बैठे हुए लोग उनका ईगो है, या सरकार नहीं मान रही है, तो हम लोग को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो उस तरह के पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है वो सपोर्ट कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि बड़ा ही पीसफुल कंट्रोल वे में आंदोलन चल रहा है, और भी लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है। तो बेहतर ये है कि ऐसा ना हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नमक सत्याग्रह की तरह हो जाए। नमक सत्याग्रह में अंग्रेजों को ये लगा अरे नमक से आंदोलन स्टार्ट होगा, तो शुरू में उनको समझ नहीं आया, बाद में इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि बुरी तरह से उनकी बेइज्जती हुई। तो आयोग भी कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के चपेटे में ना आ जाए, और आयोग और सरकार दोनों की किरकिरी होगी। तो सरकार से हमको उन्हीं से निवेदन, आयोग से तो कोई मतलब ही नहीं है।
आयोग से हमको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई उम्मीद मतलब नहीं है आयोग से तो कोई उम्मीद ही नहीं सरकार है से और ही कभी उम्मीद नहीं रहा। सरकार से ही उम्मीद है। सरकार से उम्मीद है कि वो अपना डिसीजन दे, आयोग को समझाए और री एग्जाम की तरफ लेके जाए। चलिए देखिए, तो आयोग से उम्मीद नहीं है, सरकार से उम्मीद है। और सर कह रहे हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक आयोग झुक नहीं जाता है। आपको क्या लगता है? छात्र भूखे प्यासे यहाँ पर 4 दिनों से अपने घर परिवार को छोड़ करके बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है आयोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में आप रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।